आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसे ना तो आज तक आपने बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। और जो पनीर है या फिर नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो जरूर कहेंगे कि नहीं एक बार तो इसे बनाओ, इतनी टेस्टी लगती है। लेकिन कभी आपने बनाई नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो इस बार बनाते हैं इसको। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब इसे आप चाहें तो नान, मिस्सी, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं और चाहें तो चावल के साथ भी, तो जिससे चाहे उससे खाएं। लेकिन टेस्ट इतना जबरदस्त है कि आप कहेंगे कि नहीं ढाबे का आज खाना छोड़ो, आज तो हम इसी को बनाएंगे। और ये क्या है, अरे भाई इसी में पूरी ट्रिक है। बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि इसकी आप सब्जी बनाएं। इसे आप रोटी पर लगाकर खाएं या किसी के भी साथ खाएं, इसका अपना एक अलग टेस्ट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसके जो बनाने का तरीका है वो काफी यूनिक है और मैं दादी नानी के ट्रिक और टिप्स के साथ बनाऊंगा। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, तो उम्मीद तो है कि पसंद आएगी। चलो तो फिलहाल इसे हम बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1.5 कप जितना बेसन लेंगे। तो देखो जो मैंने बेसन लिया है इतने में कम से कम 5 से 6 लोगों के लिए आराम से सब्जी बन जाएगी। तो बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 1.5 कप बहुत है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और बस मसल मसल के गूंथ लेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, सिर्फ हमें पानी के साथ गूंथना है। बाद में हल्का सा इसमें हम तेल लगा लेंगे। फिलहाल इसे हम मसल मसल के इसलिए गूंथेंगे कि बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसका हमने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो थोड़ा सा हाथों पे लगाएंगे तेल और इसको एक बार अच्छी तरीके से फिर से मिला लेंगे। इससे क्या है, ये हाथों पे चिपकना बंद हो जाएगा। बस इसीलिए हम इस पे हल्का सा तेल लगा रहे हैं। अब डो तैयार है तो इसके हम 2 हिस्से कर देते हैं और एक हिस्से को इस तरीके से फैला लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मोटा मोटा फैलाना है। देखो ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे वैसे ही करना है, वरना बना नहीं पाओगे। तो इसीलिए इसे आप मोटा रखें, पतला ना करें। अब हमने एक गट्टा बना लिया है तो लेंगे दूसरा और इसको भी इसी तरीके से फैला लेंगे। बस हमें राउंड शेप रखना है और थोड़ा सा मोटाई में रखना है। अब इसे भी हमने फैला लिया है तो इन दोनों को रख देंगे एक साइड और अब लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा के रखनी है। वैसे ये प्रोसेस आपको पहले करना था लेकिन मैं भूल गया तो मैंने कहा अभी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब गट्टे बनाने से पहले ही पानी को गर्म होने के लिए रख दें। अब पानी को हम अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देंगे। पानी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे हम गट्टे और इसको फिर से ढक के पकाएंगे कम से कम 15 मिनट। तो 15 मिनट अच्छी तरीके से पका लो और इसे ढक दो, मीडियम फ्लेम पर पकने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी इसे ढक देते हैं। एक बार इसे हम खोल के फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ अभी नहीं पके हैं तो थोड़े से और पका लेते हैं। फूल के ये 1.5 गुने जितने हो जाएंगे तो आप समझ लेना, वैसे ये पानी के ऊपर आ जाएंगे। बस आप 15 मिनट पका लो, समझो ये बन चुका है। लगभग 15 मिनट हो चुका है और ये देखो फूल के 1.5 गुने जितने हो गए हैं। तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है, लेकिन इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं, इससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम 2 हिस्से कर देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं 5-10 मिनट। लगभग 10 मिनट हो चुका है और ये हल्के से ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब इसको हम करेंगे मोटे छेदों वाले कद्दूकस से कद्दूकस। तो ध्यान रखो कि बड़े छेदों वाले कद्दूकस से कद्दूकस करना है, क्योंकि अगर छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे तो क्या बिल्कुल बारीक हो जाएंगे और जो सेव है ना वो अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमें मोटा वाला कद्दूकस लेना है और इस तरीके से ताकत लगाते हुए सेव को निकाल लेना है। तो ताकत तो थोड़ी सी लगेगी लेकिन आसानी से निकल आएंगे, क्योंकि सॉफ्ट भी बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो कितनी आसानी से निकल रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें रगड़ना है। अच्छा एक मैं और दिखा देता हूँ ताकि पता रहे कि लंबे लंबे कैसे निकलेंगे। तो बस इस तरीके से हमें रखना है सीधा और इस तरीके से इसको रगड़ना है। ये देखो कितनी आसानी से निकल रहे हैं, बस इसी तरीके से निकालने हैं। और अब हमने सारे के सारे सेव निकाल लिए हैं तो इसको रख देंगे फ्रिज में। अच्छा फ्रिज में रखने से क्या होगा कि जो ये सेव है ना वो हल्के से टाइट हो जाएंगे, मतलब कि हार्ड हो जाएंगे और टूटेंगे नहीं। तो इसीलिए इसे आप फ्रिज में रख दें। आप चाहें तो फ्रिज में रखें, चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम तो इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि जल्दी से हार्ड हो जाए। तो जब तक ये फ्रिज में ठंडे हो रहे हैं तब तक लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज और इसको काट लेंगे बारीक बारीक। तो ध्यान रखना है पाव भाजी की तरीके से काटना है। हाँ पाव भाजी से ध्यान आया कि उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देखो, बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। इसी तरीके से प्याज को हमें छोटा छोटा काटना है। आप चाहें जैसे चॉप करें, आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल हम चाकू से कर रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। फिलहाल हमने प्याज बारीक काट लिया है। तो अब लेंगे 2 लाल लाल टमाटर और इसको भी काटना है छोटा छोटा। तो सारी चीजें हमें छोटी छोटी काट लेनी है। अब टमाटर भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। तो चलो अब डायरेक्ट सब्जी बनाते हैं, क्योंकि बाकी की तैयारी उसी में हम कर लेंगे। तो लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो ध्यान रखो सरसों का तेल डालना है। तो लगभग 1.5 बड़ा चम्मच जितना होगा। अब 1.5 बड़ा चम्मच जितना तेल डाल लिया है तो इसको एकदम धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। अब तेल धुआं उठने तक गर्म है तो हल्का सा ठंडा भी कर लेंगे। अब तेल हल्का सा ठंडा हो चुका है तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, इसी के साथ डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, लेकिन उससे पहले डाल देंगे थोड़ी सी हींग। पहले मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि जल जाती, तो इसीलिए प्याज को डालने के बाद डाली। और अब डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो लगभग 2 मीडियम साइज की थी, उन्हीं को हमने काट लिया था। इसी के साथ डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। इसी के साथ डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब इन
सभी को अच्छी तरीके से फिर से भूनेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप भून लो। वैसे पाव भाजी में इतना नहीं भूना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पकाना है। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का यूज कर सकते हैं अगर ढाबे जैसा स्वाद चाहिए। फिलहाल हम बटर नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट हमने सरसों के तेल में ही बनाया है। अब प्याज अच्छी तरीके से भुन चुका है तो इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और फिर से इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें फायर भी लगा सकते हैं, वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपी में लगाया है ढाबे जैसा, तो आप चाहें तो इसमें भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पैन पीछे करो, गैस की फ्लेम हाई करो और फिर देखो कैसे इसमें आग लगती है। बहरहाल लगी थी, लेकिन कैमरे पे डायरेक्ट चली गई तो कैमरा बंद हो गया और नुकसान होने से बच गया। बाय द वे आप हाई फ्लेम पर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, एक दो फायर तो हम लगा ही लेंगे। ये देखो बिल्कुल कैमरे पे ही आया, तो पहली बार तो बहुत ज्यादा आ गया था तो इसीलिए कैमरा एकदम से बंद हो गया। बाय द वे हमने टमाटर थोड़ा सा पका लिया है तो इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो मसाले में डालेंगे आधी चम्मच जितनी लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ डाल देंगे इसमें हम धनिया पाउडर और डाल देंगे ये वाला स्पेशल मसाला। अगर आप बताएंगे तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। इसमें काफी कुछ सीक्रेट मसाले डले हैं जो ढाबे वाले यूज करते हैं, तो अगर आपको देखनी है रेसिपी तो कमेंट करिएगा। बाय द वे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसके अंदर हल्दी। इसी के साथ डाल देंगे चिकन मसाला। आप चाहें तो चिकन मसाला डालो, मटन मसाला डालो या फिर किचन किंग मसाला डालो, तो जो भी आपके पास मसाला हो वो डाल दो, टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इन सभी को थोड़ा सा हम टमाटर के साथ पकाएंगे। थोड़ा सा हम टमाटरों को मैश भी कर लेंगे, जो मसाले वगैरह है ना सब मिक्स हो जाए, जैसे पाव भाजी होती है ना वैसे ही। तो थोड़ा सा हम भी मैश कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। अब थोड़ा सा हमने मैश कर लिया है और मसाले भी पक चुके हैं, तो अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो देखो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे जो चीज ना वो इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा कर देगी। वैसे इसमें आप मलाई का यूज कर सकते हैं, रिची बनेगी, लेकिन रिची हमें बनानी नहीं क्योंकि ये वैसे ही बहुत टेस्टी बनेगी, तो इसको रिचनेस देने की जरूरत भी नहीं। फिलहाल इसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी में ज्यादा पानी डालेंगे, तो लगभग मैंने 2 गिलास जितना डाला होगा। तो इसे बस एक उबाल आने तक पकाएंगे। लगभग एक उबाल आ चुका है तो इसे 1 मिनट और पकाएंगे। लगभग 1 मिनट और हो चुका है तो इसके अंदर डाल देंगे हम बेसन के सेव, जो कि मैंने मतलब सेव तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको खैर जो भी आप नाम दें, बहरहाल हम तो बेसन का सेव ही कह रहे हैं, लेकिन बस इसे हमने फ्राई नहीं किया। फिलहाल हम डाल देंगे बड़ी सावधानी से ताकि जो इसके लच्छे हैं ना वो टूटे नहीं, तो सावधानी से डालो। फिलहाल इसमें मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, इसका हम यूज कभी और करेंगे। अब इसको हम 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुका है और सब्जी बनके तैयार हो गई। अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया। लो जी सब्जी तो बन चुकी है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और बस इसको कर लेंगे सर्व। तो अब आप बताओ क्या आपने कभी इतनी स्वादिष्ट और इस तरीके की सब्जी खाई है? देखो खाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं खाई हो तो एक बार ट्राई करना। बिल्कुल सिंपल है और घर की चीजों से बनी है, तो उम्मीद तो पूरी है कि आप ट्राई करेंगे। जब भी आपका नॉनवेज पनीर या फिर कुछ और खाने का मन होगा, ढाबे वाली चीज भी, तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके बताना कि रेसिपी कितनी टेस्टी बनी। यकीन मानो सब उंगलियां चाटेंगे। फिलहाल हम ढेरों रेसिपियां लाते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको सब्सक्राइब करना है और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। देखो शेयर भी कर देना उन लोगों तक जिन लोगों तक ये स्वादिष्ट रेसिपी आप पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल फ्री है, तीनों चीजें करना तो कर लेना, फ्री की चीजें।